एक आम इंसान अचानक इतना असाधारण कैसे बन जाता है? क्या ये सिर्फ मेहनत है या फिर कोई और शक्ति भी है जो हमें नहीं दिखती लेकिन आकाश में दर्ज है? यानी कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स की हम यहां बात कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय ज्योतिष कहती है कि हर आत्मा एक नक्षत्र से जुड़ी हुई है और यही नक्षत्र हमारे सोचने के तरीके, हमारे फैसले, यहां तक कि हमारी नेतृत्व क्षमता को भी आकार देते हैं। आज हम जानेंगे कैसे कुछ महान नेता जिनका प्रभाव पूरी दुनिया पर है, उनकी कहानी शायद पहले ही सितारों में लिखी जा चुकी थी। क्या यह सिर्फ संयोग है या नियति? आज की इस रहस्यमय यात्रा में आप मेरे साथ आइए, जहां नेतृत्व और नक्षत्र मिलकर रचते हैं एक अद्भुत भविष्य की पटकथा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब हम किसी महान नेता को देखते हैं जो अपने शब्दों से प्रेरणा देता है, निर्णयों से दिशा देता है और अपने कर्मों से युग बदल देता है, तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या यह नेतृत्व केवल अनुभव या अवसर का परिणाम है या फिर इसके पीछे कोई दिव्य योजना भी है जो आकाश में पहले से अंकित है। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को आत्मा का बीज कहा गया है। 27 नक्षत्र आकाश के 27 रहस्यमयी द्वार, जो सिर्फ हमारे जन्म का समय नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व की गहराइयों को देखते हैं, हमारे स्वभाव और हमारे संभावित भविष्य का नक्शा भी नक्षत्र बनाते हैं। क्योंकि हर नक्षत्र के पास अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा होती है। कुछ में नेतृत्व का तेज होता है, तो कुछ में रणनीति की चतुराई होती है, कुछ में सेवा या साहस, इस प्रकार की शक्तियां होती हैं। अब हम बात करेंगे उन नेताओं की जिन्होंने सिर्फ अपने देश को नहीं बदला बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। इससे पहले कि हम उनके बारे में चर्चा करें, हमेशा की तरह आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम यहां पर डालते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल समय से पहुंच जाए। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, विषय पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आज बात करते हैं उन आधुनिक नेताओं की और उन उद्यमियों की जिन्होंने पूरे संसार की दिशा बदली है। सबसे पहले हम समझेंगे नरेंद्र मोदी जी को, यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वृश्चिक लग्न और चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में ही अनुराधा नक्षत्र में स्थित है। तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो अष्टम भाव उनका लग्न है। अष्टम भाव से हम रहस्य को समझते हैं, रहस्यमयता को समझते हैं। और अनुराधा नक्षत्र की बात करें तो यह नक्षत्र उन्हें धैर्य देता है, सम्मान और गहराई से सोचने की क्षमता देता है। उनके नेतृत्व में जनता से जुड़ाव देता है। संगठन निर्माण और सामर्थ्यपूर्ण संकल्प उनकी शक्ति इन्हें प्रदान होती है। और सूर्य कन्या राशि में होने के कारण उन्हें व्यवहारिक बनाता है, कर्म प्रधान बनाता है और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाला बनाता है। अब समझते हैं जो बाइडेन की। जो बाइडेन, इनका चंद्र नक्षत्र अश्विनी है, यानी जन्म नक्षत्र की बात करते हैं तो वह अश्विनी है। तो इनके अंदर सेवा भावना आ गई, तेज निर्णय लेने की क्षमता आ गई और इनके अंदर करुणा का भी आधिक्य देखा जा सकता है। अब लग्न इनका भी वृश्चिक है, जो उन्हें संवेदनशील बनाता है लेकिन गहराई से सोचने वाला बनाता है। सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है तो उन्हें संतुलित और सभी को साथ में लेकर चलने वाला एक नेता बनाता है। कमला हैरिस की बात कर लेते हैं, अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति। मिथुन लग्न, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में और सूर्य तुला राशि में चित्रा नक्षत्र में। तो मिथुन उन्हें संवाद कुशल, बुद्धिमान और बहुपरिणामी बनाता है, साथ ही साथ तेज तर्रार भी बनाता है। अश्विनी साहस देता है, नेतृत्व क्षमता देता है और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। और चित्रा, जहां सूर्य स्थित है, वह इन्हें रचनात्मकता देता है, न्यायप्रियता देता है, साथ ही साथ जो दृढ़ संकल्प शक्ति होती है वह देता है और इन्हें करिश्माई बना देता है। मतलब अगर इनके व्यक्तित्व को देखा जाए तो वह बहुत ही भव्य बनाता है। अब चलते हैं व्यवसाय की दुनिया की ओर। व्यवसाय की दुनिया के दिग्गज, उनके भीतर का नेतृत्व केवल कॉरपोरेट नीति का हिस्सा नहीं है बल्कि
नक्षत्रों की प्रेरणा का भी परिणाम है, एलन मस्क को समझते हैं। मिथुन लग्न, सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में और चंद्र सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। आर्द्रा उन्हें तीव्र विश्लेषण वाला बनाता है, साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि राहु का नक्षत्र है। तो यहाँ राहु की ऊर्जाएं उन्हें यह सब प्रदान कर सकती हैं। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की बात करें, जहां चंद्रमा स्थित है, तो वह इन्हें करिश्मा देती हैं, सामाजिक आकर्षण देती हैं, रचनात्मकता देती हैं, और उनका नेतृत्व नवाचार, जोखिम उठाने और भविष्य को पुनर्परिभाषित करने में केंद्रित रहता है। फिर हम बात करते हैं बिल गेट्स की, जिन्होंने कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया है। बिल गेट्स का जो लग्न है वह कर्क है। चंद्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और सूर्य स्वाति नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दार्शनिक सोच देता है, सेवा भावना देता है और समर्पण का प्रतीक है। तो गहराई से सोचने की शक्ति, दर्शन और सेवा, तीनों आप बिल गेट्स के अंदर देख सकते हैं। सूर्य स्वाति नक्षत्र में है, तो स्वाति नक्षत्र में आप देखेंगे राहु की ऊर्जा, तो स्वतंत्रता, न्यायप्रियता और संतुलन की बात कर सकते हैं, क्योंकि स्वाति इन्हीं सब बातों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप देख सकते हैं निष्पक्षता, सोचने का स्वतंत्र अंदाज। फिर हम बात करते हैं कर्क लग्न की, तो करुणा और संवेदनशीलता, यह भी उनके अंदर आप देख सकते हैं। तो उनका नेतृत्व परोपकारी है, संयम है और गहन योजनाओं पर आधारित है। फिर हम बात कर लेते हैं जेफ बेजोस की, जिन्होंने अमेज़न के माध्यम से पूरी दुनिया में खरीदारी का अंदाज बदल दिया। मकर राशि में सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, यानी हम दीर्घकालिक योजना की बात कर सकते हैं और सत्ता के विस्तार की बात कर सकते हैं। इस नक्षत्र से हम स्थायित्व की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति की बात करते हैं। तो वह सब बातें भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो उनका नेतृत्व दीर्घकालिक सोच, संगठित रणनीति और विस्तार पर केंद्रित है। हर नक्षत्र एक प्रकार की अग्नि लेकर आता है, या आप कह सकते हैं एक प्रकार का नेतृत्व लेकर आता है। यह क्षमता हर नक्षत्र में होती है, क्योंकि हर नक्षत्र में एक विशेष ऊर्जा होती है। कोई विरासत और सत्ता देता है, कोई सेवा और विनम्रता देता है, कोई रचनात्मकता और न्यायप्रियता देता है, तो कोई दूरदृष्टि और नवाचार यानी कि नई सोच देता है। उदाहरण के लिए समझेंगे, जो मघा नक्षत्र है वह सत्ता और विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, श्रवण, सुनने और मार्गदर्शन देने की कला देता है, जबकि अश्विनी साहसी और तुरंत निर्णय लेने वाले नेताओं को जन्म देता है। लेकिन जहां गुण होते हैं वहां चुनौतियां भी होती हैं। कुछ के अंदर गुस्से की प्रवृत्ति अधिक हो सकती है, तो कुछ में संदेह या आत्मसंदेह की भावना हो सकती है। तो नेतृत्व के पद पर पहुंचने में गुण और दोष दोनों ही उजागर हो जाते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि एक नेता बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी बुराइयां भी बहुत होती हैं, उसके बारे में लोग गलत भी बोलते हैं, उसकी कमजोरियों को ढूंढते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नक्षत्र की कमजोरियां भी हैं, नक्षत्र में चुनौतियां भी हैं, वह भी साथ ही साथ चलती हैं। नेतृत्व का मतलब केवल लोगों को निर्देश देना नहीं होता कि ऑर्डर दे दिया, बल्कि उन्हें प्रेरित करना भी होता है, उनका विश्वास जीतना भी होता है और अपने अंदर की स्थिरता को बनाए रखना भी होता है। यहां नक्षत्रों का अध्ययन एक गहरा औजार बन जाता है, एक टूल है ये। और जब एक नेता अपने नक्षत्र को समझ जाता है, तो वह यह भी जान लेता है कि उसकी आंतरिक शक्ति कहां है और उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती कहां आ सकती है, यानी उसकी परीक्षा किस रूप में उसके समक्ष आएगी। चाहे वह संवाद हो, संघर्ष हो या परिवर्तन लाने की क्षमता हो। नक्षत्र उस आत्म प्रकाश की चाबी है जो नेतृत्व की लौ को प्रज्वलित करती है। नेताओं की जन्म कुंडली में इन नक्षत्रों की उपस्थिति उनके निर्णय, उनकी बोलचाल और नेतृत्व के हर आयाम को एक आकार देती है। तो अब प्रश्न आपसे है, क्या आपने अपने नक्षत्र को पहचान लिया है? क्या आपने जाना है कि आपके भीतर कोई नेतृत्व शक्ति छुपी हुई है? क्योंकि नेतृत्व केवल मंच पर खड़े होने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की उस ज्योति का नाम है जो सितारों से प्रेरणा लेकर कर्म के मार्ग पर चलती है। तो अपने नक्षत्र को जानिए और अपने भीतर के नेता को जगाइए, क्योंकि आकाश में जो लिखा है वही आपका भविष्य भी गढ़ता है। आज का विषय अगर आपको रोचक लगा हो, जागरूक करने वाला लगा हो, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और अपने नक्षत्र को, अपने विचारों को कमेंट में
अवश्य हमारे साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो यकीन जानिए कि हम इस ब्रह्मांडीय ज्ञान को और भी गहराई से आपके साथ बांट सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने नक्षत्र को समझते हैं तो आप केवल जीवन नहीं जीते, बल्कि आप उसे एक दिशा भी देते हैं। अगले वीडियो में एक और नया रोचक विषय लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं गुरुत्वं